कोई बात नहीं। आप अब रिवीजन के माध्यम से समझ लीजिए और उसको जितना नोट कर सकें प्रयास कर लेना। हम लोग आते हैं केवली पर। सबसे पहले हमें ये समझने केवली किसे कहते हैं। अस्मिता दीदी, केवली किसे कहते हैं? अस्मिता दीदी नहीं है क्या? दीदी आपको आवाज आ रही है अस्मिता दीदी? भैया जी आवाज आ रही है, वो रिज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शीतल दीदी भी नहीं है शायद, है ना? हाँ रत्ना दीदी आप बताइए। जिन्होंने 4 घाती कर्मों को नष्ट किया है उन्हें केवली कहते हैं। उन्हें केवली कहते हैं। बहुत अच्छा। तो केवली किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, और 4 घातीय कर्म नष्ट करके जिनको केवल ज्ञान हुआ है, ऐसे केवली कहलाते हैं। ठीक है। अब वो 4 घातीय कौन से होते हैं, ये दीदी बताएंगे। कौन भेज में कौन भैया? नाम नहीं सुना। हाँ मीनाक्षी दीदी है। 4 घाती कर्म है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। बहुत सुंदर। तो ये जो 4 घातीय अपन लोग कर्मों के बारे में पढ़ेंगे आगामी काल में, आपका यही आने वाला है कर्म ही, तो उसके बारे में अपन लोग समझेंगे। अभी तो फिलहाल में सामान्य से आप 4 घातीय कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते ही भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, और जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो केवली कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। केवली 7 प्रकार के होते हैं, और उन 7 प्रकार की केवलियों के नाम हमारे सम्मेद भैया। वंदना भैया जी, भैया जी एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? 7 प्रकार के केवलियों के नाम बताना है। पहले तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, अंतःकृत केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्रघाट केवली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे छोटे हमारे सम्मेद भैया उम्र में है शायद, और दिव्या दीदी भी शायद आई नहीं होंगी है। ये लोग भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करें पाठशाला के लिए भी और अपने लिए भी, ऐसा हम लोग भावना भाते हैं। तो 7 प्रकार के केवलियों के नाम आगे पीछे हो जाए, इससे आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको नाम व्यवस्थित याद होना चाहिए, आगे पीछे चल जाते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि जैसे 7 तत्व हैं तो आगे ही होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, ये क्रम से होना चाहिए, पर इनका कोई ऐसा क्रम की जरूरत नहीं है। विजेता दीदी आप म्यूट कर लीजिए। भैया जी मेरी पुस्तक में ना सातिशय केवली भी लिखा है, तो समुद्रघात केवली और सातिशय केवली अलग अलग है या एक कैसे लेना है साथ में? सातिशय केवली का कोई ऐसा विशेष अर्थ नहीं है। कहाँ किस किस पुस्तक में लिखा है? जैन धर्म जानिए, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, सातिशय केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली और अनुबद्ध केवली। सातिशय केवली की क्या डेफिनेशन बताइए? प्रकृति रहित, 25 अतिशय, केवल ज्ञान, 14 देवकृत अतिशय, 1 वज्र वृषभ नाराज सहनन, प्रतिहार्य गंधकुटी और अनंत चतुष्टय सहित केवली को सातिशय केवली, गंधकुटी युक्त केवली कहते हैं। हाँ ठीक है, ये कोई फैक्ट मतलब वो नहीं है। यहाँ पर आप उनको सामान्य केवली समझ लीजिए,
सातिशय केवली को सामान्य केवली कहते हैं। ये कोई आगम में सातिशय केवली का नाम नहीं आता, सामान्य केवली के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है भैया जी, तो समुद्घात केवली अलग होते हैं, है ना? उनको आप सातिशय की जगह सामान्य केवली लिख लीजिए। चलिए, तो ये केवलियों के नाम हुए और बहुत अच्छे से बताए हैं। पहला है तीर्थंकर केवली, दूसरा सामान्य केवली, तीसरा उपसर्ग केवली, फिर चौथा अनुबद्ध केवली, पांचवा अंतःकृत केवली, छठवा कौन सा है? अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली, फिर सातवां समुद्घात केवली। ऐसे 7 नाम जो हैं केवलियों के, ये 7 नाम आप लोग व्यवस्थित तरीके से समझ लें। अब हम लोग समझेंगे कि तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं। तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? सुरेखा दीदी, वंदना भैया जी। हाँ बताइए। वंदना भैया जी। हाँ बोलिए बोलिए, तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? केवल ज्ञान प्राप्त ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ केवली। दीदी आपने पहले जब पढ़ाया था उस समय आपने पढ़ी, आप जुड़ी थी क्या नहीं जुड़ी थी? नहीं जुड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। संजू दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, जिनके पास कल्याणक 3 कल्याणक या 2 कल्याणक होते हैं वे तीर्थंकर केवली। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिनके 2, 3 अथवा 5 कल्याणक होते हैं वे तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आते हैं सामान्य केवली। सामान्य केवली किसे कहते हैं? ऐना दीदी। वंदना भैया जी, जिनके कोई भी कल्याणक नहीं होते हैं उन्हें सामान्य केवली कहते हैं, जैसे भरत, बाहुबली, रामचंद्र जी, हनुमान जी आदि। बहुत अच्छे। सामान्य केवली में जिनको कल्याणक जिनके नहीं होते हैं पर केवली होते हैं उनको हम लोग सामान्य केवली कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। चंद्रकांता दीदी यदि आप अनम्यूट कर सकते हैं तो कर लें और बताएं कि उपसर्ग केवली, शायद आप अभी जुड़ी हैं, शायद आपको ज्ञात है नहीं, पता नहीं। आभा दीदी आप बता दीजिए उपसर्ग केवली। जिनको उपसर्ग के माध्यम से केवल ज्ञान होता है, जैसे गज कुमार मुनि, सुपार्शनाथ भगवान, पार्शनाथ भगवान, महावीर भगवान, सुकमाल मुनि, कुलभूषण, देशभूषण, ये सब को उपसर्ग हुआ था तो उपसर्ग केवली कहलाते हैं। बहुत अच्छा। पद्मश्री दीदी आप बताइए अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं? वंदना भैया जी, मैं उस वक्त जुड़ी नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए मीनाक्षी दीदी। हाँ भैया जी, कौन से केवली? अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली जिनको क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें अनुबद्ध केवली कहते हैं। इसमें किसी मतलब केवल ज्ञान का अभाव नहीं रहता है, समय समय पर केवल ज्ञान होता रहता है। जैसे कि ना महावीर भगवान के बाद गंडर स्वामी, जम्बू स्वामी और फिर श्रीधर स्वामी। नहीं, क्या बोले आपने? भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम गणधर। हाँ, और फिर जम्बू स्वामी। हाँ। और फिर श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी जी को तो बाद में लेंगे। ये सुधर्माचार्य के और हुए हैं पहले, सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी जी, फिर ऐसे करके 3 अलग अलग। कोई बात नहीं, फिर भी आगे पीछे हो जाएंगे, पर यही क्रम मतलब आगे पीछे हैं पर हैं यही। ओपन और देखकर व्यवस्थित कर लेंगे।
केवल ज्ञान का अभाव नहीं होता वहां की सीधी सी बात है कि एक ना एक केवली बने रहेंगे। जैसे एक को केवल ज्ञान होगा तो तुरंत दूसरे को एक को मोक्ष हो जाएगा तो दूसरी केवली बनी जाएंगी। श्रृंखला टूटती नहीं, लिंक बाय लिंक बने रहते हैं। चलिए बहुत सुंदर। अगला भैया जी एक मिनट। भैया जी मैंने लिखा है एक केवली के मोक्ष जाने के बाद तुरंत ही दूसरे को केवल ज्ञान हो जाता है, उनके बीच कोई अंतर नहीं रहता, उनको है ना अनुबद्ध केवली कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बद्ध मतलब बंधे रहना, जुड़े रहना, जुड़ी रहती, श्रृंखला टूटती नहीं। अब हम लोग आएंगे कौन से मूक केवली। मूक केवली को आपको एग्जाम्पल के साथ में बताना है कि सुमंगला दीदियां, सुमंगला दीदी आप बोलिए। जो केवली मौन रहते हैं उन्हें मूक केवली कहते हैं। उसमें भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए जो बोले ही नहीं और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ बहुत सुंदर। तो जो केवल ज्ञान होने पर भी मौन रहते हैं वो मूक केवली हो जाते हैं। प्रिया दीदी बताइए समुद्घात केवली किसे कहते हैं? शायद आप उस समय जुड़ी नहीं होंगी। प्रिया दीदी आप सुन पा रहे हैं? प्रियांशी दीदी तो क्या बोले आप? क्या पूछना है भैया जी, वो क्या बताना है? समुद्घात केवली किसे कहते हैं? जिस केवली की आयु पूर्ण होने पर थोड़ा समय रह जाता है तो उस समय वो अपने आत्म प्रदेश फैलते हैं, उसे समुद्रघात केवली कहते हैं। थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है। की आयु कर्म पूर्ण होने के बाद थोड़ा समय रह जाता है और अन्य कर्म नाम गोतो वेदनी, ये बताया था, नाम गोतो वेदनी कर्म को बाकी रह जाते हैं, उन्हें सामान्य करने के लिए आत्म प्रदेश फैलते हैं, उसे समुद्रघात केवली कहते हैं। फिर भी बहुत अच्छा प्रयास आपका, थोड़ा सा और सुधार कर लेंगे। देखिए हमने जान लिया कि ये जो समुद्घात केवली होते हैं। हाँ कोमल भैया बताना चाह रहे कुछ आप? चलिए नहीं मैं जी क्लैप कर रहा था। तो यहाँ पर हाँ तो यहाँ पर क्या होता है, केवली भगवान अभी तक केवलियों बना रहे थे हम लोग, यहाँ पर पहले से ही वो केवली हैं। अब समुद्घात केवली कैसे जाने हम कि समुद्घात केवली कौन से हैं? तो जिन्होंने 4 घातीय कर्म नष्ट कर दिए पहले से ही कर दिए हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी और अंतरा, ये 4 तो कर ही दिए। अब शेष कितने कर्म होते हैं? 8 होते हैं। तो शेष 4 बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदिनी, है ना, ये 4 बचे हैं। अब ये 4 में से क्या होता है, हर कोई केवली समुद्घात नहीं करते हैं, पर जिनके ये कर्म है 4 शेष और आयु है अल्प, आयु कितनी बची है? कम बची है ना, और शेष जो 3 कर्म बचे हैं उनकी है स्थिति ज्यादा, मतलब वो लंबी चलने वाले हैं और आयु खत्म हो जाएगी। तो आयु खत्म हो जाएगी और ये कर्म बचेंगे तो फिर मोक्ष होने वाला नहीं है। तो हमें ये 3 कर्मों को भी आयु कर्म के बराबर करना पड़ेगा। अब वो ये 3 कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए अपने प्रदेशों को फैला देते हैं, और ये आत्म प्रदेशों को फैलाना ही क्या है? समुद्घात, केवली समुद्घात। ठीक है, ऐसा हमें समझना है। तो हम लोग इसकी परिभाषा यदि बनाएंगे तो आयु कर्म के बराबर शेष 3 कर्मों को करने के लिए केवली भगवान अपने आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं, उसे केवली समुद्घात कहते हैं।
समझने वाली बात ये परिभाषा है ना। एक मिनट, ये परिभाषा जो है वो अपन कई तरीके से बना सकते हैं, ऐसे घबराने की बात नहीं है कि यही बनाना कि बस इसको एक इसका वो समझ लीजिए कि रीजन क्या है। मेन फोकस कीजिए कि ये मात्र इतना करना रहता है, वहां पर आयु कर्म कम रहता है और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, तो वो अपने शेष कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए अपने आत्म प्रदेशों को बाहर फैला देते हैं। अब उसको आप अपने भाषा में कैसे भी लिख सकते हैं, बस अपना उसका सही अर्थ आना चाहिए, उसका जो सेंस है वो आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप कहें कि नहीं भैया जी पहले तो ये लिखवाया था, अब तो ये लिख गया, ये तो ऐसा हो गया, उसका कोई टेंशन मत लो। आप पहले क्या लिखवाया था, अभी क्या लिखवाया है, अपन यहाँ पर आगम के अनुसार ही समझ रहे हैं सारी चीजें, पर हम अपने तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण समझ रहे हैं ताकि हमें समझ में आ सके। नहीं तो आगम की भाषा समझेंगे तो वो तो सिर पे बाहर चली जाएगी। ठीक है ना। तो हमने क्या समझ लिया कि हमारे पास 4 चीजें हैं। ठीक है, उनमें से एक चीज हमारी छोटी है और 3 चीजें बड़ी बड़ी हैं। तो हमें जैसे 4 लकड़ियां हमने ली है ना, तो चारों को हमको बराबर करना है। एक लकड़ी हमारी छोटी है, तब 3 लकड़ियों को हमको काट करके क्या कर देना है, उस छोटी वाली लकड़ी के बराबर बराबर कर लेना है। तो वैसे ही आयु कर्म कम रहता है और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है। तो वे केवली भगवान खुद ब खुद नहीं करते हैं, वो तो स्वयमेव होता है, उनको करना नहीं पड़ता है। खुद प्रदेश अपने आत्मा के प्रदेश फैलेंगे और जाकर के ऐसी स्थिति बनती है कि वो अपने शेष कर्मों को आयु कर्म के बराबर कर देते हैं। उसमें कितना समय लगता है, तो कहीं कहीं पर आचार्यों ने 8 समय बताए हैं, कहीं कहीं पर 7 समय बताए हैं। ठीक है, ऐसा प्रमाण आता है। अब समझिए ध्यान से, कहीं कहीं पर ये अपन ने डाउट किया था कि ये समुद्घात होता कब है। तो जब भगवान की आयु मात्र अंतर्मूढ़ शेष बचती है, केवली भगवान की आयु कितनी बचती है, मात्र अंतर्मूढ़ शेष बचती है, उस समय ये समुद्घात वो करते हैं। पहले से करके नहीं बैठते हैं। जब शेष कर्म मतलब आयु मतलब उनकी मात्र कितनी बचेगी, अंतर्मूर्त आयु बचेगी, तब वे समुद्घात करेंगे। और शेष कर्मों को आयु के बराबर करते ही वो सारे कर्मों को आयु के साथ साथ तीनों कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। हाँ पूछिए जो पूछना हो। कोमल भैया, प्रिया दीदी, एंड्रेस हो रहे हैं आपके, आभा दीदी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? भैया जी अभी आपने बोला था ये जब आयु कर्म की स्थिति कम होती है और 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है, लेकिन ये मीनाक्षी से मैंने नोट्स लिए थे उसमें, तो फिर इसीलिए मैंने अभी करेक्शन किया है। उसमें लिखा है जब आयु कर्म की स्थिति ज्यादा हो और 3 कर्म की स्थिति कम होती है तो फिर आत्म प्रदेश फैलाकर स्थिति को बराबर करते हैं। ये नोट्स अभी मेरे पास रखे हुए हैं फोन में मीनाक्षी के, तो वो भी करेक्शन कर ले। मैंने भी लिख रखा है आयु कर्म की स्थिति ज्यादा रहती है। हाँ तो आप भी करेक्शन कर लेना। हाँ तो भैया जी ने अभी बोला। भैया जी मैंने भी आज आपकी क्लास सुनी ना, तो उसमें आपने सारे से भी समझाया है कि इन 3 कर्मों की स्थिति मान लिया 2 घंटे की है, इसकी 3 घंटे की है, तो इसको इन तीनों के बराबर लाने के लिए आत्म प्रदेश फैलते हैं। मैंने ये उदाहरण आपका पूरा सुना है आज। हाँ तो सुना होगा, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हमें याद रखना, वहाँ बढ़ाई कोई चीज नहीं जाती, सारी चीजें घटाई जाती है। वहाँ कोई भी कर्म की स्थिति को बढ़ाई नहीं जा सकती है, घटाया जा सकता है। एग्जाम्पल हमने दिया था आपको कि जैसे हमने कपड़े धुले और कपड़े धुल करके मान लीजिए आपके पास 2 साड़ियां हैं। एक साड़ी को आपने फटकारा, फैलाया और डाल दिया, और एक को मात्र आपने निचोड़ा और निचोड़ा ऐसे ही डाल दिया, फैलाया नहीं, झटकारा नहीं। तो दोनों में कितना डिफरेंस रहेगा? जो फैली हुई साड़ी वो जल्दी सूखेगी और जो मात्रा आपने निचोड़ कर डाली वो नहीं फैलेगी। तो भगवान भी फैलाते हैं अपने प्रदेशों को और स्थिति कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है, क्योंकि कपड़े हमें जल्दी सुखाना है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग बस ऐसे ही डाल देंगे तो आराम से सूखने 2 साल भर तक, ऐसा नहीं। तो वहां पर कम ही की जाती, स्थिति बढ़ाई नहीं जाती है।
आयु कर्म की स्थिति कम रहती है, शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, तो वे आत्म प्रदेशों को फैला करके शेष 3 कर्मों की स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के बराबर कर देते हैं। ठीक है। हाँ, और किसी कोई डाउट? भैया जी, इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए आयु कर्म की स्थिति को बाकी 3 कर्मों की स्थिति से बराबर करने के लिए ऐसे बोलने से ये बोल सकते हैं क्या भैया जी कि अघातीय कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए? हाँ, चारों कर्म अघातीय हैं, तो अघातीय में आयु भी अघातीय में ही आ जाता है, नाम गोत्र और अंतराय भी अघातीय में ही आ जाते हैं। तो इन चारों को ही वेदनी, सॉरी, तो ये सब अघातीय में है। उनमें से आयु कर्म की अघातीय स्थिति, तो आप कैसा कहना चाह रहे हैं, आप एक बार कह के बताइए मुझे। ओके, तो समुद्घात केवली का डेफिनेशन ऐसे हो सकता है कि अघाती कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए आत्मा के प्रदेशों को बाहर फैला के समुद्घात करना समुद्घात केवली कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपका, बस यही तो सीखना है। आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो मैं तो वैसे ही किनारे पे हो जाऊंगा। जी आपने लिखवाई है। ठीक है, लिखवाई होगी, पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि वहां पे आपसे पूछ लिया कि अघातीय कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए आपने क्या दिया, तो अघातीय की स्थिति सबकी स्थिति बराबर करनी है, तो किसके बराबर करनी है, तो फिर हमें तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति ना बन जाए, इसलिए यहाँ पर हमें क्लियर करना है कि अघातीय कर्म जो आयु कर्म है वो कम है, और अघातीय कर्म के जो 3 कर्म है वे ज्यादा हैं, थोड़े से उनकी स्थिति ज्यादा बढ़ी हुई है। तो हमें आयु कर्म के बराबर करना है वो 3 कर्मों को, है ना, इसलिए प्रदेशों को फैलाया जा रहा है। सारे कर्मों की स्थिति कम नहीं करना है, मात्र वो 3 कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करना है, ऐसा अपन को समझना है। भैया जी का कहने का मतलब है कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। बिल्कुल, नाक नहीं पकड़ना किसी की। भैया जी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ भैया जी, जैसे हम कहते हैं घातिया कर्मों की प्रकृतियां 148 में 47 प्रकृति और अघातिया की 101 है, तो हम इसको अंतराय, हम घातिया में अंतराय को लेंगे कि वेदनीय को लेंगे? अगर वेदनीय को पहले लेते हैं तो वो प्रकृतियां 3 कम हो जाती हैं, 44 हो जाती हैं, उधर बढ़ जाती हैं। तो ये किस दृष्टि से होता है? कोई तो वेदनीय को अघातिया में लेता है, कोई अंतराय को अघातिया में लेता है। मेरा प्रश्न ये है, इस प्रकार से 2 भेद क्यों? दीदी, कर्मकांड जब अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें बताया है कि हम किस कारण से इसको 8 गिना है। पहले उन्होंने 8 को गिनाया है लगातार, जब कर्मों की बताई ना उन्होंने कि 8 कर्म होते हैं, तो उन्होंने पहले वेदनी को ले लिया, अंत में अंतराय को रख दिया, और जब उन्होंने अलग अलग गिनाए घातिया अघातिया को, तो पहले उन्होंने अंतराय को लिया है, फिर लास्ट में वेदनी को रख दिया है। इसका जो कारण है और अपन जिसका डिस्कशन है, ये आप अपन कॉल करके एक साथ कर लेंगे, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं शायद वो इतना गहराई में नहीं जा पाएंगे अभी, और टाइम भी उसमें लग जाएगा, इसलिए अपन इस चीज को अलग से डिस्कशन कर लेंगे, और जब भी होगा समय आएगा तो फिर इन लोगों को भी सबको अपन को बता देंगे। चलिए, किसी को जिज्ञासा हो, बहुत सारे हैंड रेस हैं, फटाफट पूछ लीजिए। मनीषा दीदी, मीनाक्षी दीदी, क्या पूछना है? वंदना भैया जी, भैया समुद्र घाट के बारे में फिर से समझना, समझ में नहीं आया अभी। हाँ, समुद्र घाट को मैं समझा देता हूँ। ये 7 केवली तो आपको समझ में आ गए ना? जी भैया जी, क्लियर हो गए हो? किसी प्रकार से भी डाउट रहे, पूछना है, 1000 बार पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी दीदी। भैया जी, अंतकृत केवली रह गया है, उसी में मुझे पूछना था कि जैसे आपने भरत चक्रवर्ती जी का एग्जाम्पल बताया है,
तो उनको केवल ज्ञान होने के बाद 45 मिनट्स में वो मोक्ष जाते हैं कि जैसे उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसके अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो जाता है? हाँ, इसका आंसर है दीदी कि केवल सम्यक दर्शन तो उनको जन्म से ही प्राप्त था, क्योंकि ऐसा नियम है जो से जो भी जीव आते हैं वो सम्यक दर्शन के साथ ही आते हैं। सर्वार सिद्धि मतलब मोक्ष का सबसे ऊंचा वाला स्थान जो है वो सर्वार सिद्धि है, और उस स्थान से जो भी आता है वो सम्यक के साथ आता है, वो जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे। फिर बात आती है केवल ज्ञान की, तो काफी समय तक वो गृहस्थ अवस्था में रहकर जब उन्होंने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करते ही केवल ज्ञान पिया मतलब प्राप्त किया अंतर मुहूर्त में। फिर मोक्ष होने में तो उनको काफी टाइम लगा, बहुत सारा धर्मोपदेश दिया, यत्र तत्र भ्रमण करते रहे, उसके बाद उनको मोक्ष मिला। पर केवल ज्ञान जो स्थिति है वो उनको बहुत जल्दी से प्राप्त हो गई थी ऐसा, क्योंकि फिर उनकी शेष उम्र बहुत सारी थी, उस शेष उम्र में उन्होंने यहाँ वहां जाकर धर्म की प्रभावना आदि की है इत्यादि। वंदना भैया जी। हाँ जी भैया जी, जो आपने वो केवली में लिखवाया था समुद्घात केवली या फिर समुद्घात में केवली समुद्घात, उसमें अलग अलग डेफिनेशन है, तो मतलब एक ही मानेंगे ना दोनों को? दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। भैया जी और एक जिज्ञासा थी छोटी सी, जो अरिहंत केवली है सामान्य केवली है वो अलग अलग हो सकते हैं, मगर बाकी के केवली इन दोनों में ही आ जाएंगे। एक तो तीर्थंकर केवली हो सकते हैं, जो उपसर्ग केवली भी हो सकते हैं, मुख्य केवली भी हो सकते हैं, अंतर्गत केवली भी हो सकते हैं और समुद्घात केवली भी हो सकते हैं, और जैसे कोई सामान्य केवली हो वो भी ये सब हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सभी केवली एक सम्मिलित हो सकती। तीर्थंकर केवली भी उपसर्ग केवली भी हो सकते हैं, बस वे सामान्य नहीं होंगे। अपन को ये भी काउंट करके रखना है कि कौन से केवली क्या हो सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे तीर्थंकर केवली है वो उपसर्ग केवली हो सकते हैं, पर मूक केवली नहीं होंगे। हाँ ओके, नहीं होंगे, अनुबद्ध केवली नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं और तीर्थंकरों का अभाव हो जाता, तो वो ऐसा समुद्घात केवली भी नहीं होंगे, अंतर्गत केवली भी नहीं होंगे। तीर्थंकर जो केवली है ना वो अनुबद्ध केवली भी नहीं होंगे, अंतर्गत केवली भी नहीं होंगे, तो क्या क्या होंगे? अनुबद्ध केवली में भैया जी आपने महावीर जी का नाम हमने लिखा है। हाँ, महावीर जी का नाम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वहां से वो प्रारंभ हुआ, मतलब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, फिर उसके बाद गौतम गणधर जी आए, तो गौतम गणधर से हमें श्रृंखलाबद्ध लेना है, पर भगवान महावीर स्वामी भी उस तारतम्यता में थे, इसलिए हमने वहां नाम लिख लिया। बाकी वो इस अनुबद्ध केवली के अंतर्गत नहीं लेना है। अनुबद्ध केवली में तो हमें, क्योंकि वो तो मोक्ष गए थे, केवली तो थे नहीं उस समय, वो तो मोक्ष गए हैं, है ना, केवली तो पहले से ही थे। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वो गए तो फिर गौतम गणधर, और गौतम गणधर से फिर सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, ये सब क्रमबद्ध चले वो चलता गया, ऐसा करके। तो अब समझने के लिए भैया जी तीर्थंकर केवली सिर्फ उपसर्ग केवली ही हो सकते हैं। हाँ, तीर्थंकर केवली उपसर्ग केवली हो सकते हैं, समुद्घात केवली हो सकते हैं, समुद्घात भी करते हैं तीर्थंकर आदि, सभी करते हैं ऐसा नियम नहीं है, पर अधिकतर करते हैं, और बस दो तो हो ही सकते हैं। और सामान्य केवली सब हो सकते हैं। हाँ, सामान्य केवली भी आ सकते हैं, सामान्य केवली तीर्थंकर नहीं हो सकते ना। नहीं तीर्थंकर नहीं, उनको छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। बाकी सब हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुख केवली भी हो सकते हैं, सामान्य केवली, कोई दिक्कत, सभी हो सकते हैं। हाँ दीदी कुछ पूछ रही थी रेणु दीदी आप? जी भैया जी जैसे, और ये तीर्थंकर केवली का तो नियम से समो शरण में उनकी दिव्य ध्वनि करती है, लेकिन और जो 6 प्रकार के केवली हैं, क्या इनकी भी उपदेश चलता है? इनका कोई नियम नहीं बदी थी, इनका नियम इसलिए नहीं है क्योंकि
जिन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई थी और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, उस समय इन्होंने एक परोपकार की भावना भाई थी, जन कल्याण की भावना भाई थी। उस जन्म कल्याण की जन्म मतलब जन कल्याण, उस जन कल्याण या परोपकार की भावना के कारण इनको उपदेश देना ही पड़ता है, नियम है इसका। तीर्थंकर केवली बिना उपदेश दिए मोक्ष नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल फैक्ट नियम है। बाकी केवली बिना उपदेश दिए जा सकते हैं, नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है, पर तीर्थंकरों को उपदेश देना ही पड़ेगा। उनके मार्गदर्शन के बिना मंजिल आगे की बढ़ेगी नहीं, इसलिए उनका उपदेश जरूरी है। ये भी क्वेश्चन भैया जी, क्योंकि मुंह केवली अलग से दिया है, इसलिए मन में प्रश्न उठा कि मुंह केवली अलग से क्यों दिए हैं, तो इसका मतलब और केवलियों का उद्देश्य होता है, फिर ये समझ में आया। नहीं, मुंह केवली का ये है दीदी कि वे मौन ही रहते हैं। अन्न केवली थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं भी बताएं वो उनके ऊपर डिपेंड है, पर ये बताएंगे ही नहीं। आप कितने भी पूछ लो, आप कुछ भी पूछो वो नहीं बताएंगे, सीधी सी बात। अन्न केवली तो थोड़ा बहुत कुछ बता भी सकते हैं, चलिए आपने कोई प्रश्न पूछ लिया आदि तो वो बता सकते, पर मूक केवली तो मूक मतलब मूक ही है। वो मूक का अर्थ ये नहीं है कि वो गूंगे रहते हैं, बोलते नहीं है, कंठ से खराब रहते हैं, ऐसा नहीं है। बस उनको बोलना ही नहीं है, सीधी सी बात। हमें ये नहीं लगाना कि मूक जैसे पशु होते हैं, मूक वैसे भी होते होंगे, ऐसा नहीं है। पर वे बोलते ही नहीं है, सब कुछ सिस्टम अच्छा है उनका, पर फिर भी नहीं बोलना उनको, बस सीधी सी बात। चलिए हाँ जूली दीदी, आप कुछ पूछ रही हैं? वंदना भैया जी, मुझे समुद्र घाट के बारे में समझ में नहीं आया है भैया जी। आएगा अभी समुद्र घाट आने तो तब तो आएगा। चलिए, तो ये हो गए केवली 7 प्रकार के, है ना। सब 7 प्रकार में पहले अपन लोगों ने सारे नाम व्यवस्थित तरीके से नोट कर लीजिए, आगे पीछे थोड़ी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपके पास 7 होना चाहिए। जिनको परिभाषाएं ना हो वो पूछ सकते हैं किसकी परिभाषा हमें नहीं आई है, तो हम उस परिभाषा को फिर से बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अन्यथा अपन आगे चलते हैं। अब भैया जी एक बार समुद्र घाट केवली की परिभाषा बता दो। समुद्र घाट केवली की परिभाषा, चलिए दीदी बताएंगे आपको। हाँ दीदी आप बताइए। जी भैया जी, समुद्र घाट केवली, आपको समुद्र घाट समझना है, समुद्र घाट केवली समझना है? समुद्र घाट केवली। समुद्र घात केवली, केवली कौन है? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश पहले ही कर दिया है। अब अघातिया कर्मियों में 4 कर्म बचे। 4 कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए, जैसे ये हमारी 4 उंगलियां अलग अलग है, लेकिन इन उंगलियों को बराबर करने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी उनका वो रह जाता है, जिसकी स्थिति कम रह जाती है, अधिक होती है, उसको बराबर करने के लिए उनके आत्म प्रदेश लोकाकाश में फैल जाते हैं। कहाँ? लोकाकाश में। तो लोकाकाश में फैलने के कारण उनकी स्थिति बराबर हो जाती है, फिर वो वापस आत्म प्रदेश उनके शरीर में आ जाते हैं और स्थिति बराबर हुई और उनको फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये है केवली समुद्र घाट। दीदी आया समझ में? प्रियांशी दीदी? भैया नहीं ऐसे नहीं बोलना है आपको, क्योंकि आपसे फिर पूछा जाएगा, आया हो तो बताना, नहीं आया हो तो फिर से आपको बताया जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल डरना नहीं कि हमें नहीं आया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आप आगे आपसे पूछेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं हमें आया नहीं था, हम बता नहीं पाए, ऐसा ना हो। वंदना भैया जी, जो अंत केवली की और रह गई इस परिभाषा। मैं बताऊं भैया जी, अंतःकृत केवली, जो अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। जैसे भरत जी का उदाहरण आता है, भरत जी को कहते हैं, कहावत में तो ये आता है, वस्त्र उतारते उतारते उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके शरीर पर इतने आभूषण, इतने वस्त्र, इतनी सब कुछ चढ़ा हुआ था, उसको उतारने में उनको 48 मिनट लग गए, यानी
अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उनको केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान होने के लिए मुनि अवस्था का रहना आवश्यक है ना। मुनि अवस्था के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। और ये भी नियम है कि अंतर मुहूर्त उनको केवल ज्ञान के लिए रहना पड़ेगा। तो अंतर मुहूर्त वो मुनि अवस्था में रहे और उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। किसको? भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है, इसलिए कहते हैं वो अंतःकृत केवली थे, क्योंकि अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आ गए समझ में? जी। हाँ, जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो अंतर्गत केवली है। सीधी सीधी सी परिभाषा बता दी गई है। ठीक है। अब प्रियांशी दीदी फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जो आपने अभी परिभाषा पूछी थी समुद्घात की, तो आपने क्या समझ लिया पहले मुझे आप बताइए कि आपको क्या समझ आ गया? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है और शेष 4 अघातीय कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए आत्मक्लेश फैलते उन्हें समुद्रघात केवली कहते हैं। थोड़ा सा आप इस चीज को डिफाइन मतलब थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करेंगी कि 4 अघातीय कर्मों को कैसे वो करते हैं? जब है ना, जब वो है ना, जब है ना केवली होते उनका 4 घातीय कर्म क्या ना, वर्णी, दसना वर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब उनकी आयु कम रह जाती है तो शेष अघातीय कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए नाम, गोत्र और वेदनी है आत्मक्लेश फैल जाते हैं, उनको है ना समुद्रघात केवली कहते हैं। बहुत सुंदर। तो ये आपको समझाना है, नहीं तो आप कहें कि आघातीय कर्मों को बराबर करने के लिए, तो आघातीय कर्म में तो आयु भी आ जाता है, उसको बराबर क्या करेंगे? वो तो पहले बराबर है ही। तो हमें जो शेष 3 कर्म है उनको बराबर करना है। किसके बराबर करना है? आयु के बराबर। आयु के बराबर करना है। किसको करना है? कर्मों को। कौन से कर्मों को? नाम, गोत्र और वेदनी। बस ऐसा समझ के चलना है। बहुत अच्छा। चलिए आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। अगली क्लास कल तीर्थंकरों के बारे में और समुद्घात को समझेंगे। समुद्घात के बाद समझेंगे तीर्थंकरों के बारे में। तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं? भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में कैसे कैसे होते हैं, कितने तीर्थंकर होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, जो पहले हम लोग समझ चुके हैं। एक बार आप लोग रिवीजन कर लें, जिन जिनने पढ़ ना पहुंचा हो वे एक वीडियो शायद पड़ी है, शायद भेजी गई है ना किसी को? जी भैया जी, है ग्रुप में। एक बार ग्रुप में सेंड कर दें आप लोगों, और नोट्स भी जिनके पास हो वो भी भेज सकते हैं। आगे रिवीजन करके आना है, कल सबसे पूछा जाएगा। और कल का रिवीजन हमारी अश्मिता दीदी लेंगी। एक एक सबको दिन दिया जाएगा कौन कब लेना है रिवीजन, ठीक है ना? सो रिवीजन के लिए भी तैयार रहे आप लोग, हाथों को जोड़ेंगे जिनवाने। भैया जी मेरा एक डाउट था, दीदी पूछिए। सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही। मैंने लेट ज्वाइन की थी क्लास, तो कल रेणु आंटी ने बताया था वो 16 कषाय और 9 कषाय, तो वो हो गया क्या क्लियर? कैसा? मतलब 16 कषाय बताए थे रेणु आंटी ने शायद, और 9 कषाय बताई थी। तो मतलब जो 9 कषाय है उन्हीं को अकषाय बोलते हैं, ऐसा मुझे मतलब सुभाष भैया ने बताया था। मेरे नोट्स में थोड़ा गलत हो गया था। हाँ, तो वो क्लियर हो गया था क्या? 9 कषाय के 2 नाम और भी हैं। 9 कषाय भी कहते हैं उसको, अकषाय भी कहते हैं और ईशत कषाय भी कहते हैं। ऐसे 3 नाम हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और पुरुषवेद। ये 9 कषाय हैं, इनको 9 होने के कारण भी 9 कषाय कहा है। फिर उसके साथ साथ में इसको अकषाय भी कहते हैं, क्योंकि ये कषाय नहीं है। अ प्लस कषाय मतलब नहीं है कषाय, पर ये कषाय के साथ साथ काम करती हैं, इसलिए इनको अकषाय कहा। फिर ईसत कषाय भी कहा, मतलब छोटी कषाय।
हल्की वाली कसाएं, जैसे छोटे भैया बड़े भैया होते हैं ना वैसे। तो ये समझ में आ गया। 3 नाम इनके हैं, आकसाय, नौकसाय, ईशत कषाय। इनके नाम है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष और नपुंसक वेद। ये सारी चीजें। चलिएगा, ये हैंडरेस बहुत सारे दिख रहे हैं, कुछ विशेष कारण। भैया जी मेरा बेटा करे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, चलो दीदी आप बोल लीजिए। वाणी माता की जय। सिरि जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। हित यराडम दिव्य झुडिन, जो पढ़े सुनै मह्ये धारे, राणम सौख मडम तम धरिये, सांसद मोख पदम पावई। जिनवाणी माता की जय। नमकार मंत्र